तो इवनिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग सेशन में मार्केट कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एट द एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हमने प्रॉफिट बनाया। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सेशन हो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही गाइड करता रहता हूँ। मैनेजमेंट को आप लोगों ने फॉलो करना है। जिसको सेशन लेने में, जिसको मैनेजमेंट को फॉलो करने में कोई तकलीफ होती है तो वो सेशन को ज्वाइनिंग ना किया करे। क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई हुई है 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट सब ने वही यूज़ करनी है। अगर उसी के अकॉर्डिंग लॉस हो फिर तो लॉस होता है, फिर तो मुझे भी लॉस होता है, मैं भी वही यूज़ करता हूँ। लेकिन सिर्फ उसने मंथ में एक बार हमें लॉस दिया था, फेब में, ट्यूसडे वाले दिन। उसके अलावा ना जनवरी में उसने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लॉस दिया, ना दिसंबर में लॉस दिया, ना हमें अब मंगल है आज, सॉरी मंडे और ट्यूसडे को उसने लॉस भी नहीं दिया। तो जिसको जितनी होती है, यानी कि जिसको जरूरत नहीं है मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने की, वो लॉसेस में ही क्लोज होता है। हमारे सेशन में भी जो मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ सब ने वही यूज करनी है। जिसको कोई मसला मसाइल है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, या कोई मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग या सिग्नल्स के अकॉर्डिंग, वो इस सेशन से बाइज्जत जा सकते हैं। ठीक है। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बगैर टाइम वेस्ट किए। प्रॉफिट में भी लॉस में भी नहीं, हमें मुझे कोई टेंशन नहीं होती ऐसे लोगों की जो ऐसे ही मुंह उठा के फिर आ जाते हैं, बहुत बातें करते हैं। सो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं सिर्फ आप लोगों का ही सोचता हूँ। अगर आप लोगों का ना सोचूं तो मुझे ये लगता है कि बस आप लॉसेस पे ही फिर लॉसेस करेंगे, शायद आप ट्रेडिंग को छोड़ भी दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी ही वजह से ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बस मुझे उनके हालात का पता है कि वो बस, अगर मैंने उनका सपोर्ट ना किया तो वो ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। मुझे सबके हालात का पता है, एक एक मेंबर के हालात का पता है। ऐसा ही है, चलें जी। तो हम अपना सेशन करते हैं कंटिन्यू। कुछ मार्केट्स मैंने यहाँ पर ओपन की हुई हैं। यूरो जीबीपी की मार्केट है, यूरो जेपीवाई की मार्केट है। और सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आपको ये इंडिकेटर यूज आ रहा होगा, लेकिन ये इंडिकेटर मैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर यूज करता हूँ। आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जो कि ये वर्क करते हैं, फिर बाद में ये कहेंगे कि आपने इसका कॉन्सेप्ट चोरी किया, आपने इसका कॉन्सेप्ट चोरी किया। उनकी उनके नॉलेज में डालने के लिए, उनके माइंड में डालने के लिए मैं उनको बता दूं कि ये सिर्फ मैंने डिमांड एंड सप्लाई के लिए इंडिकेटर यूज किया हुआ है, जस्ट। ना हम यहाँ पर वॉल्यूम को देख के यूज करते, कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करते। तो सारे मेंबर्स हो जाए रेडी? ठीक है। यूरो जीबीपी 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड ट्रेंड है। मार्केट फॉल हो रही है और डाउन में ही जा रही है। पहला तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, यूरो जीबीपी की मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट में हम कहाँ कहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? लाइक रेजिस्टेंस के लेवल्स पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास मार्केट का एक मेन रेजिस्टेंस का जोन है। मैं यहाँ पर आके ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। मार्केट ने फॉल होना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। एंड ये मार्केट का दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है, जो कि मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला पूरा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक डाउन किया, जब वो रिटेस्ट करने आ गई यहाँ से हम सेल साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, टारगेट ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, अगर टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा नाल लेवल होगा जहां तक मार्केट स्टे कर सकती है। ये हमारे पास डिमांड, सॉरी, ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, जो कि मैं यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास है बायर्स का एरिया, तो मार्केट यहाँ तक, यहाँ पर आके स्टे कर सकती है। ओके हो गया। टारगेट हमारा मेन ये डिमांड का एरिया है। यूरो जीबीपी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रेडी रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट भी हमारे पास एरिया यही है कि ये वाला, ये चेक कर, बल्कि ये जो मैंने पीछे वाला जोन ड्रॉ कर रखा है ना, ये पूरा हमारे पास है ही रेजिस्टेंस का। मैं इसको लेफ्ट साइड पे भी अगर करूँ ना, देखें पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का अच्छा जोन है। ये भी मैं टच साथ ज्वाइनिंग करना चाह रहा था, तो मार्केट ने वही बिहेव कर दिया। ओके है, बहुत अच्छा जोन है। मार्केट ने वहां पर सप्लाई की भी हमें कंफर्मेशन क्लियर कर दी। अब जब मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स की 3 से 4 कैंडल्स दी आ रही है। यहाँ पर दो के बाद रिवर्सल, फिर तीन, तीन के बाद रिवर्सल, तीन के बाद रिवर्सल, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशंस बनी, लेकिन मार्केट ने डाउन ही जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का टारगेट क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है? रेजिस्टेंस लेवल पर। मेन रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये एक, ये है, एक ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है।
जब मार्केट देखें, मार्केट ने अभी क्या किया, एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन किया, कंसोलिडेशन हो रही थी और यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रेकडाउन करके अपनी वीक को फुलफिल किया। अब जब वो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करते टाइम हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। हाँ, अब इस मार्केट में क्या हो रहा है, इस मार्केट में ये हो रहा है कि मार्केट हमें मार्जिन सेफ्टी दे रही है, तो हमने हर एक ट्रेड, अगर मैं सिर्फ यूरो जीबीपी की बात कर रहा हूँ, यूरो जीबीपी में हमने ट्रेड लेनी है मार्जिन सेफ्टी के साथ, जो भी ले। डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो भी ट्रेड होगी। मैं अपसाइड के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट डाउन में है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स करूंगा। तो सारे मेंबर्स यूरो जीबीपी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रेडी रहें, देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। एंड ये हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें ये कंफर्म कर रहा है कि रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग हो सकती है, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे मुझे ये कह रहा है, मुझे क्या कह रहा है वो भी मैं देखूंगा। इसकी क्लोजिंग जस्ट मैटर करती है कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन लूंगा, अदरवाइज कोई भी हम ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले। अच्छा जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसने कैंडल ने कैंडल ने एग्जैक्ट अपने इसी जोन पर आके क्लोजिंग की। तो देखते हैं मार्केट हमें एरर कैंडल्स देती है या नहीं देती। अगर एरर दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, फिर भी बता रहा हूं, मैं इसी जोन पर फिर जाऊंगा, फिर ट्रेड प्लेस करूंगा। इसने रिटेस्ट की जो कंडीशन है वो तो कंप्लीट कर ली। एक तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, बस हमने ट्रेंड को देख के, लेवल्स को देख के यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। चेक दिस वन, कंसोलिडेशन की, रिटेस्ट किया, एक एरर कैंडल। चलें जी, अब हो जाए सारे मेंबर्स रेडी। यूरो जेपे सॉरी ईयू आर जीबीपी 1 मिनट टाइम फ्रेम, ईयू आर जीबीपी 1 मिनट टाइम फ्रेम, देखते हैं कैंडल कहां पर आके क्लोजिंग देती है। नेक्स्ट कैंडल हमने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, ईयू आर जीबीपी। नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन के लिए कैंडल की ओपनिंग पर सबने ट्रेड प्लेस करनी है अपनी फर्स्ट ट्रेड। एंड इट्स 3, 2, 1 एंड डाउन। यहां पर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस क्यों की है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट की एरर कैंडल है, मार्केट ने अपना रिटेस्ट कंप्लीट करके डाउन जाना था, एरर कैंडल 1 मिनट की आ गई। सेकंड कंडीशन इज दैट कि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाके रिजेक्शन ली है। एक ऊपर की तरफ से इंडिकेटर का ऑप्शन था, सॉरी इंडिकेटर्स ने आइडेंटिफाई किया। तीसरी कंफर्मेशन हमें ये मिली कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग जाएगी, सो इसी बेसिस की वजह से हमने यहाँ पर सेलिंग डायरेक्शन के लिए ली है, अपनी सिर्फ फर्स्ट स्टेप यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग। अगर लॉस एरिया नो मैटर, कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं इस वाले रेजिस्टेंस लेवल से दोबारा सेलिंग करूंगा, अभी नहीं। सारे मेंबर्स दोबारा रेडी रहें, सारे मेंबर्स दोबारा रेडी रहें, देखते हैं इसकी क्लोजिंग। अगर इसकी क्लोजिंग उसके अंदर हो गई तो हम ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के लिए अगेन डाउन, ठीक है, एमटीजी यूज करनी है। सेकंड स्टेप के लिए अगेन डाउन, सेकंड स्टेप अगेन डाउन, एमटीजी यूज कर दें। सेकंड स्टेप हमने यहाँ पर दोबारा यूज किया एज एमटीजी की तरह, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। दोबारा यहाँ पर मैंने एमटीजी सेकंड स्टेप के लिए यूज करवाया आप लोगों को, सो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा खैर एरर्स नहीं है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। रिटेस्ट कंप्लीट किया, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पर जाके क्लोजिंग की, रिजेक्शन दी ऑर्डर ब्लॉक से, और नीचे ही सब कुछ ओके है, फिर भी यहाँ पर एरर्स बनने के पॉसिबल चांसेस नहीं है। सो लेट्स सी, हमारा ये सेकंड स्टेप विनिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा ही हमारे पास सप्लाई का एरिया। चेक दिस वन। एंड फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड क्लीन विनिंग, डब्ल्यूज इन द चैट। यूरो जीबीपी में अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड ली। एंड चेक दिस वन, देखें जा गई ना मार्केट, सिर्फ उसने एरर दिए, लेकिन इस टाइम पे एरर्स की कंडीशंस को साइड पे रखते हुए हमने पहली मर्तबा एमटीजी यूज की, वरना मैं एमटीजी यूज नहीं करता। लेकिन कंडीशंस ओके थी, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लेवल था, मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लेवल की, तो मार्केट ने पहले ही रेजिस्टेंस लेवल की कोई रिस्पेक्ट नहीं की। मैं ये चाहता था कि दूसरे की रिस्पेक्ट करे, अब उसने रिजेक्शन भी ली, लेकिन बस उसने विक को फुलफिल करने के लिए कैनल बनाई, इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये ट्रेड एज अ रिकवरी ट्रेड प्लेस करवाई, फर्स्ट ट्रेड एंड फर्स्ट ट्रेड बूम। चलें जी, कैंडल ने गार्डर कैंडल ने तारी, जो भी कैंडल ने किया, लेकिन हमें विनिंग दी, इट्स ओके। अच्छा जी, अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। चलें जी, देख लेते हैं। अभी अभी मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पर आके क्लोजिंग कर रही है।
मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आ रही, ये चीज चेक करें। मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं आ रही, आती है पुल बैक, 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 दोबारा वही, दोबारा कंसोलिडेशन, दोबारा नीचे। ठीक है, ये मार्केट की कंडीशन है। 6:30 बजे न्यूज है मेजर। तो अभी देख लेते हैं, देखें उसी पॉइंट से मार्केट गई ना, वही स्ट्रॉन्ग लेवल ही था, इसी वजह से मैंने पीछे भी टच ड्रॉ किया, इसी वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करवाता हूँ, कोई गैम्बलिंग मेरे सेशन में आज तक नहीं हुई। चलें जी, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक डिमांड का एरिया है, बायर्स का जोन है। अगर मार्केट इसमें, बल्कि इस मार्केट को हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट मार्केट में चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मार्केट है यूरो यूएसटी। एंड यूरो यूएसटी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के डिमांड सप्लाई, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। आते साथ ही मुझे मार्केट का एक एक ट्रेंड फाइंड आउट हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड इज डाउनवर्ड ट्रेंड। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत ऊपर है, मार्केट यहाँ तक जब आएगी तब ही वहां पर हम ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई ट्रेड प्लेस नहीं होगी। ओके हो गया। ट्रेंड डाउन है, फॉल कर रहा है, ओके है। मार्केट में नीचे एक मेजर सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल, जो कि हमने पिछले सेशन में ज्वाइन की थी, लेकिन हमने ट्रेड नहीं की थी क्योंकि मार्केट, एक सेकंड, मार्केट हाँ यहीं पर ही थी, इस वाले टच पर थी आई थिंक, या इस टच पे थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो चलें, कोई नहीं, एक एग्जैक्ट हमारे पास मेजर ट्रेंड सपोर्ट लेवल है, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ट्रेंड सपोर्ट होने के लेवल होने के साथ साथ मेरा भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, और इंडिकेटर्स वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक आके मार्किंग कर देता है, वो भी ओके है, क्योंकि कंफर्मेशन हमें एग्जैक्ट चाहिए होती है। बस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केट में ये एक सप्लाई भी है यहाँ, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है ना मेरी जान, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इंगल्फिंग बनाई है, तो हमने ट्रेड भी इसी इसी मार्केट में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट बार बार डाउन ही जा रही है, ये पूरी की पूरी मार्केट, ये पूरा का पूरा जोन, दूसरा टैप उसका है, और यहाँ से उसने सेलिंग ही जाना था तो गई। अच्छा जी, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एंड नीचे की तरफ डिमांड का एरिया है, ऊपर की तरफ हमारे पास रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग है। ऑर्डर ब्लॉक तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन मैं सातवीं पर जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। चलें यूरो यूएसटी, सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। यूरो यूएसटी 1 मिनट टाइम फ्रेम, यूरो यूएसटी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर रेडी रहें। यूरो यूएसटी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेडी रहें सारे मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, मार्केट जो भी हमें कंडीशन देगी उसके अकॉर्डिंग चलना है सबने। अभी वेट करें, देखते हैं ट्रेडिंग व्यू की कैनल के अकॉर्डिंग कौन सी कैनल क्लोजिंग होती है। सारे मेंबर रेडी रहें, यूरो यूएसटी में देखते हैं। एफएक्ससीएम का चार्ट है और ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर डोजी बनाई है, तो डोजी की सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं करता, सबको पता है। तो अभी हम करते हैं वेट, क्योंकि हमारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं, मार्केट रेंज कर रही है। हाँ, मार्केट बाइंग भी आ सकती है। बाइंग कौन से लेवल से आ सकती है, ये वाले लेवल से, प्योर ये वाला हमारे पास बाइंग का जोन है कि मार्केट यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, पॉसिबल चांसेस है, क्योंकि मेजर लेवल से मार्केट बाइंग में जा रही है। यूरो यूएसटी की मार्केट सब मेंबर्स ओपन कर लें। ये पूरा का पूरा नीचे वाला हमारे पास डिमांड का एरिया, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, थर्ड टैप किया, एंड पूरा का पूरा एरिया हमारे पास डिमांड जैसा ही कंसीडर होगा। पहला टैप जितने भी मार्केट ने टैप्स किया, डिमांड ही आई यहाँ से। अब मार्केट ने यहाँ से, अच्छा एक और बात कि करंट सिचुएशन में ना मार्केट ये एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को भी फॉलो कर रही है, ये हमारे पास मार्केट वर्क कर लेती है कभी कभार इस केसेस में। देखें विक्स के साथ मैंने पहले 2 टचेस लिए, और तीसरे टच में भी वो यहाँ पर वर्किंग कर सकती है। सारी कंडीशंस ओके हैं, सेलिंग ऊपर वाले जोन से, बाइंग नीचे वाले जोन से, और इस पॉइंट से भी हम बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचता है तो। एंड बिल्कुल ओके है, सारी कंडीशंस ओके हैं। यहाँ पर बहुत बार रिवर्सल हुआ है, पूरा का पूरा जोन हमारे पास बाइंग का है। मैं कुछ इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा जोन ही, क्योंकि नीचे यहाँ पर बेरी साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने यहाँ पर वर्किंग की, अब वो एज अ सपोर्ट की तरह उसको वर्किंग करवा सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। अब मार्केट ने यहाँ से अगर पुल बैक लिया होगा, लास्ट वाले हाई को तो ब्रेक किया, लेकिन मेरे लिहाज से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा और फिर नीचे जाएगा। अभी कंसोलिडेशन करेगा, बायर्स सेलर्स दोनों का प्रेशर ओके है। अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, मार्केट भी अभी वही सेम क्लर्सिक पैटर्न तो नहीं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही मोमेंटम कर रही है। देखिए यहाँ पर डोजी ग्रीन बनी थी, फिर भी उसने रेड बनाई थी, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या शो हो रहा है वो भी हमें साथ साथ देखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पिछली 3 कैंडल्स यहाँ पर बायर्स की हैं,
और अभी यहाँ पर आके करंट सिचुएशन में मार्केट ने सेलर्स की कैनल बनाई है, फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, चांसेस है रिवर्सल के। देखते हैं अभी। ट्रेड हमने करनी थी रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग पर, लेकिन मार्केट ने उसको डोजी बना दी, तो डोजी की सिचुएशन में हमने ट्रेड प्लेस नहीं कर सके। डिमांड एरिया यहाँ से उठा, अगेन उसने दोबारा हाई लगाया, अब दोबारा कंसोलिडेशन कर सकता है या ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर एक ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, यही वाला, इसी लेवल से मैंने सेलिंग करनी है, अदरवाइज मैंने सेलिंग नहीं करनी। ऊपर की तरफ से मेरे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है। चलें जी, यूरो यूएसटी में सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। देखते हैं ये कहाँ पर क्लोजिंग देती है। यूरो यूएसडी सारे मेंबर्स रेडी रहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर मेरी इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल तक चलें जी, यूरो यूएसडी नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन के लिए हम जाने वाले हैं। यूरो यूएसडी नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम अपनी सेकंड ट्रेड प्लेस करेंगे। यूरो यूएसडी नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए सेलिंग साइड के लिए कैंडल की ओपनिंग पर कर दें। यहाँ पर हमने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया यूरो यूएसडी में, तो इंशाल्लाह ये भी हमारी डायरेक्ट विनिंग जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस है, सब कुछ ओके है। मार्केट ने अब नॉर्मल कैंडल बनाई और अपना हाई भी ऊपर लगाया, अपने हाई की ब्रेकिंग की, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, ट्रेंड भी डाउन है, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो चुकी है। हल्का सा ऊपर क्लोजिंग है, नो मैटर, मैटर कोई नहीं करता। जोन है, बहुत अच्छा जोन है, और मार्केट को यहाँ से ट्रेंड रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। लास्ट के 30 सेकंड्स रिमेनिंग। ओके ओके ओके, चलें, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, अगेन हम करते हैं वेट। अभी देखते हैं, वेट अ मिनट, अभी कोई ट्रेड प्लेस नेक्स्ट स्टेप पे नहीं करनी, अभी कोई किसी ने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलेंगे, यहाँ पर मुझे हमें एक एरर कैंडल इसकी जनरेटिंग पर देखने को मिल गई। सेकंड स्टेप अगेन रेडी, रिकवरी ट्रेड हमारी रेडी रहे बस। अब हम चलेंगे, अगर मार्केट हमारे इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम करने वाले हैं बाइंग डायरेक्शन एटलीस्ट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक। रिकवरी ट्रेड ले लेनी है हमने बस। ऊपर की तरफ से ये रेजिस्टेंस का नेक्स्ट टारगेट है। सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। यूरो यूएसटी 1 मिनट टाइम फ्रेम। सिर्फ मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग की है, एरर एक बनाई है बस, उसके बाद एमटी डाउन। देखते हैं, अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, इसके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, नहीं करेगा ना मेरी जान, सिर्फ मुझे एरर देता है, एमटीजी विनिंग देता है। एमटीजी इसी वजह से मैं यूज नहीं कर रहा ना, यही तो गलती है। चले, कोई मसला नहीं है। लास्ट के 3 सेकंड्स, ओके, मार्केट ने यहाँ पर हमें एमटीजी विनिंग दे दी, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने यूज नहीं की थी। तो अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड ब्रो। हम रुकने वाले नहीं है इसमें से, हम रुकने वाले नहीं है। सेकंड स्टेप अगेन रेडी। मार्केट ने सिर्फ हमें ये एरर देनी थी, पहली मार्केट में उसने ऐसे ही एरर दिया, अब दूसरी मार्केट में भी उसने एरर दिया और एमटीजी हमें विनिंग दी। बहुत ज्यादा एमटीजी हमारे केसेस में यूज हो रही है, लेकिन मैं यूज कभी नहीं करूंगा। मैनेजमेंट हमारी वही है कि हम रिकवरी विनिंग करेंगे, नॉन एमटीजी करेंगे। इसमें शो नहीं हो रही थी मुझे एमटीजी, तो इसी वजह से मैंने यूज नहीं करवाया। चलें जी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितना हमारे पास रह गया, ओके है, एंड बूम, चेक दिस वन, किस तरह से रिजेक्शन लेके मार्केट आ रहा है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब हम इसको एज अ सपोर्ट की तरह वर्किंग करेंगे। मेरी सारी कम्युनिटी रेडी रहे, एंड नेक्स्ट ट्रेड पर हम बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। क्योंकि मार्केट में अब ये एज अ सपोर्ट, एक सेकंड, मैं बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा अभी, किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, मैं बताता हूँ। अभी वेट करें, सारे रेडी रहें, रेडी रहें, सेकंड स्टेप के लिए रेडी रहें, वेट अ मिनट, रेडी रहें, वेट अ मिनट, रेडी रहें, वेट अ मिनट, रेडी रहें, सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं, एक सेकंड। रिजेक्शन बड़ी, बहुत अच्छी रिजेक्शन दी है मार्केट ने, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखते हैं यहाँ तक दोबारा आती है, इसको सपोर्ट बनाती है कि नहीं बनाती। अब ये एज अ सपोर्ट लेवल की तरह हमारे पास वर्किंग करेगा। एक तो सपोर्ट की कंफर्मेशन है, दूसरा ब्रेकर ब्लॉक की कंफर्मेशन है। अब मैं ये बात देखें, सपोर्ट लेवल पर ये क्या कर रही है, एरर बना रही है, ओके है, यही तो मैं चाहता हूँ। ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ब्रेकर ब्लॉक पे वॉल्यूम लो आ जाए, और नेक्स्ट पे हमने दोबारा भी बाइंग करनी है। देखते हैं अभी इसका रिजल्ट, अभी देखते हैं इसका पुल बैक कहाँ तक आता है। एंड इसने बस एरर बना दे, रेड बना दे, चलें जी, रेड बना दी इसने दोबारा। ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर एरर भी आ गई, ब्रेकर ब्लॉक भी है, ओके है। नेक्स्ट कैंडल यूरो यूएसटी सेकंड स्टेप बाय, नेक्स्ट कैंडल यूरो यूएसटी सेकंड स्टेप अप डायरेक्शन, 3 2 1 एंड अप डायरेक्शन।
यहाँ पर हमने बाइंग डायरेक्शन के लिए दोबारा ट्रेड प्लेस किया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, उसी ऑर्डर ब्लॉक पर ही मार्केट ने आके क्लोजिंग दी। वाह, डोजी का लेवल भी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एक एरर कैंडल ट्रेंड सपोर्ट पर, जिस तरह इसने हमें एरर दी थी, हमने यहाँ पर एमटीजी यूज नहीं की थी, इसी वजह से यहाँ पर उसने आके सपोर्ट बनाई। सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकर ब्लॉक का भी हमारे पास परफेक्ट लेवल था, उसको भी मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन किया, एरर दी। अब ये कैंडल हमारी रिकवरी के लिए जानी चाहिए। चलें जी, टू ट्रेड्स बैक टू बैक पिनिंग अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट एंड रिकवरी ट्रेड्स। सबकी विनिंग है, काइंडली कंफर्म इन द चैट। बूम, चेक करें कैंडल्स की मोमेंटम, चेक करें। चलें जी, मार्केट को चेंज करेंगे हम। यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड कर ली, यूरो जीबीपी में भी हमने ट्रेड कर ली। नेक्स्ट मार्केट को हम चूज करते हैं, देखते हैं परसेंटेज यूरो जेपीवाई की अभी वही है। एंड नेक्स्ट मार्केट है हमारे पास कैड जेपीवाई। कैड जेपीवाई को यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, एंड आते साथ ही यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जल्दी से ये चार्ट ओपन होगा तभी। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैड जेपीवाई की मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। नेटवर्क का पता नहीं क्या इशू हो गया है, तो कैट जेपीवाई जैसे ही ओपन होगी तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा जस्ट करना है हमने वेट। कैट जेपीवाई की मार्केट सब मेंबर्स ओपन कर लें। एंड कैट जेपीवाई की मार्केट में मुझे एक सिनेरियो नजर आ रहा है कि मार्केट अपना पुल बैक्स लेके जा डाउनवर्ड ही रही है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट में, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करूंगा। मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड है, और यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही थी। सॉरी, यहाँ पर एक सेकंड में इसको अच्छे से दोबारा ड्रॉ कर लूँ। ये हमारे पास जो लेवल है वो है ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल। ठीक हो गया, क्या जेपीवाई की बात मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल आते साथ ही मैंने ड्रॉ किया। अब मार्केट की जो करंट मोमेंटम चल रही है, ऑर्डर ब्लॉक्स के लेवल्स हैं, जो भी लेवल्स हैं कैट जेपीवाई में, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से सेलिंग कर सकता हूँ। एंड इसके अलावा मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एस एन आर लेवल्स, जिसकी हम बात करते हैं। ये यहाँ तक मार्केट आ सकती है। चेक दिस वन, एस एन आर लेवल्स के साथ हमारे पास बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। ट्रेंड भी डाउनवर्ड है, एस एन आर लेवल्स के साथ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैं कहाँ कहाँ पर ट्रेड प्लेस करूंगा, मैं करूंगा, एक सेकंड, मैं पहले टारगेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। टारगेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बायर्स का लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक पहुंच सकती है। मैं इसको यहाँ पर आके फाइंड कर लेता हूँ। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेवल और भी नजर आ रहा है, जो कि मैं यूं ड्रॉ कर लेता हूँ। एस एन आर लेवल की तरह ये भी वर्किंग करेगा। स्ट्रॉन्ग एस एन आर लेवल मुझे नजर आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली। ठीक है, ओके है।
अब यहाँ से मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो चार कैंडल्स आ रही हैं, यहाँ पर चार के बाद रिवर्सल, चार के बाद रिवर्सल, इसके बाद यहाँ पर भी तीन चार पांच आए हैं, लेकिन उसके बाद और किसी मार्केट में बस चार ही ठीक है, क्योंकि वो बायर्स का एरिया था, इसी वजह से चार मार्केट में जब भी बायर्स आएंगे इसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में हमने सेलिंग ही करनी है। ठीक है, सब सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। ये हमारे पास अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसमें हम वॉल्यूम की बेस पर ट्रेड प्लेस करते हैं, लास्ट के तीन कैंडल्स का हम वॉल्यूम चेक करते हैं। अब हम थर्ड ट्रेड प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखते हैं अभी यहाँ पर कैट जेपीवाई में हमें क्या सिनेरियो मिलता है। एक तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन मुझे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, दूसरी मुझे कंफर्मेशन होनी चाहिए इन पैटर्न्स की, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैं किसी चीज़ को भी कंबाइन कर सकता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि मार्केट मुझे क्या बिहेव दे रही है। अभी हम जस्ट करते हैं वेट। अच्छा, मार्केट में दूसरी चीज़ भी अप्लाई हो रही है, वो है सेम कलर स्टिक पैटर्न। अच्छी बात है। मार्केट ने फर्स्ट मूव किया, सेकंड मूव किया, थर्ड थर्ड मूव किया, फोर्थ मूव, ये मार्केट का फिफ्थ मूव है। जहां पर भी मार्केट की सॉरी पैटर्न की ब्रेकिंग होगी हम वहां से जा सकते हैं, लेकिन बायर्स का मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे से नजर आ रहा है। ये देखें, विक्स का जो भी ये वाला एरिया होता है मार्केट में, वहां से बायर्स इंटर होते हैं और मार्केट वहीं इंटर मतलब कि बायर्स को उसी पॉइंट से इंटर करवाया। तो मार्केट ऊपर तो नहीं गई, ऊपर जाने के बजाय नीचे आ चुकी है, तो देखते हैं यहाँ पर सेम कलर से पैटर्न जब ब्रेक होगा फिर हम जा सकेंगे। रिजेक्शंस मार्केट ले रही है यहाँ से, ये शो करवाने के लिए कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बायर्स के साथ नहीं, हमने सेलर्स के साथ जाना है, क्योंकि मार्केट में मार्केट में सेम क्लर्सिक पैटर्न भी है, ट्रेंड भी मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो हमने सेलर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सेम क्लर्सिक पैटर्न की जब ब्रेकिंग होगी, एक एरर कैनल का मैं वेट लाजमी करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे। हाँ, रेड ग्रीन पैटर्न जिस तरह होता है वहां पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन इस सपोर्ट लेवल की सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन पर मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। ये हुई ना बात, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया इस चीज का, एंड यहाँ पर मार्केट का यहाँ तक टारगेट था, लेकिन टारगेट देखते हैं कंप्लीट करती है कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग की बाइंग, यहाँ पर भी क्लोजिंग की बाइंग, यहाँ पर भी क्लोजिंग की बाइंग, नीचे हमारे पास एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमारे पास बायर्स की स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इन्हीं पॉइंट से है ब्रो। हम तो यहाँ से जाएंगे, अभी खैर नहीं जब तक वो एग्जैक्ट क्लोजिंग इन पॉइंट्स पर आके नहीं कर देता, या तो इस लेवल पर करे या तो इस लेवल पर करे, हमने जाना भी बाइंग के लिए ही है, अभी नहीं। खैर, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, थर्ड टैप किया, और अगर नीचे भी चलें, अभी हम करते हैं वेट सिर्फ एक कैंडल का, उसके बाद हम यहाँ से कोई ना कोई डेट प्लेस लाजमी करेंगे। कोई ना कोई नहीं, हमने जो भी मार्केट में प्रेडिक्शन की हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो कैट जेपीवाई में सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। कैट जेपीवाई, CAD जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब सिंपल सी कंडीशंस है, जो भी मैंने आपको ये जोन्स बताया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, हर टाइम पे उसने लिया, कभी कोई ऐसा पॉइंट अभी तक कैट जेपीवाई में नहीं आया जो इसको ब्रेकिंग करे। चाहे ये रैली आ रही है, ये भी करेगी इसकी वर्किंग। अब देखें, यहाँ पर उसने आके एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, दोबारा क्लोजिंग, दोबारा क्लोजिंग, दोबारा यहाँ पर आके क्लोजिंग दी। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारी एरर, मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्डर। एक सेकंड, मैं देखें इस ऑर्डर ब्लॉक की को ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे देखें मार्केट ने टैप किया 3,
कैंडल्स जो कि वॉल्यूम के साथ होती है, मार्केट ने हमारी वॉल्यूम की कंडीशंस को भी फुलफिल किया। मैं बस ये चाहता हूँ कि कैंडल रेड बने, सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। कैट जेपीवाई, अगर कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट पे हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, एरर मार्केट ने दे दी है। कैट जेपीवाई नेक्स्ट बाय डायरेक्शन के लिए अपनी थर्ड ट्रेड प्लेस कैंडल की ओपनिंग पर कर दें। लास्ट के 10 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थ्री ट्रेड्स इवनिंग सेशन की, एंड बुम। सबकी यहाँ पर विनिंग है, काइंडली कंफर्म इन द चैट। चलें जी, अगेन हम करते हैं वेट, किसी और मार्केट में ट्राई करते हैं, या कैट जेपीवाई भी हमारे लिए बेस्ट है।